नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ताजे व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2025 में बिहार राज्य का अगला मुख्यमंत्री। क्या भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में बना पाएंगे अपनी सरकार, या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पूरी तरह से करने जा रही है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार की जनता के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया, जिसके नतीजे आप सभी को चौंका सकते हैं। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, उसे जानने से पहले आपको बता दें बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कम 122 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार के किस जिले से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। पटना की 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की राजधानी पटना में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है, जबकि 3 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार के भोजपुर जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का कटिहार जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार के सुपौल जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं और इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। शेखुपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के शेखुपुरा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों बिहार के जहानाबाद जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के अगले जिले नालंदा की। नालंदा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है, जबकि 3 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों बिहार के नालंदा जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में
में मात्र एक विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि मात्र एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के बक्सर जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है खगड़िया। खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के खगड़िया जिले में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों बिहार के औरंगाबाद जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में मात्र एक विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के सहरसा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के गया जिले की। गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन मात्र 4 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों बिहार के गया जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र एक विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं बिहार के सिवान जिले की। सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के नेतृत्व में और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 4 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के सिवान जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं बिहार के सिवान जिले में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 4-4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों बिहार के बांका जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र एक विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं।
दोस्तों बिहार के कैमूर जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी 7 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि 3 विधानसभा सीट आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के सारण जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को मात्र 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों का सीतामढ़ी जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है लखीसराय। लखीसराय जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि दोस्तों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के लखीसराय जिले में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है गोपालगंज। गोपालगंज जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अब वहीं आगे बात करते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों बिहार के अररिया जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन मात्र 2 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं, जिसमें 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन मात्र 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का मुंगेर जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार
की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं, जबकि 2 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का मधेपुरा जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ की बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है शिवहर। शिवहर जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की मात्र 1 सीट आती है। वह भी नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा में बिहार के शिवहर जिले में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा पार्टी का एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की नवादा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन मात्र 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन मात्र 4 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये तो था बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2026 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 126 सीट जाने का अनुमान है, जबकि 105 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 12 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2026 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगने की संभावना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।